नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यूनिटेक लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अभी अपने कुछ दिन पहले मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट ओपन किया हुआ है, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में 3 सेक्शन पर हमें फोकस करना है। पहला है मार्च 2025, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट, थर्ड है मार्च 2024 रिजल्ट। इन 3 सेक्शन पर अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है मेन बिजनेस से, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 101 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 73 करोड़ की, प्रीवियस ईयर में देखेंगे 255 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई थी। इसका मतलब कि अगर आप कंपनी के जो रिवेन्यू है, अगर उससे आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड आपको जो है 61% की गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 27 करोड़ की अदर इनकम हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 30 करोड़, प्रीवियस ईयर में 16 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि अगर आप कंपनी की अदर इनकम को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो कंपनी की जो अदर इनकम है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 462 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 824 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1858 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि अगर आप प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चों को देखेंगे तो यहाँ पर खर्चे जो है कम आते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर आप कंपनी के खर्चों को कंपनी की इनकम के साथ कंपेयर करेंगे तो कंपनी के यहाँ पर जो खर्चे हैं इनकम के मुकाबले बढ़ते हुए नजर आए हैं। इसका मतलब है यहाँ पर भी कंपनी को जो है नुकसान उठाना पड़ा है, यानी कि घाटा हुआ है, क्योंकि अगर आप कंपनी के टोटल इनकम को देखेंगे, यहाँ पर कंपनी की जो टोटल इनकम है वो लेस देन है किसके, कंपनी के एक्सपेंसेस के। इसका मतलब है यहाँ पर खर्चे ज़्यादा है, कंपनी की जो इनकम है कम हुई है, यानी कि इस क्वार्टर में भी कंपनी को क्या हुआ है, नुकसान उठाना पड़ा है। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है, या लॉस बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 334 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 719 करोड़ का नुकसान हुआ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1585 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पर जो है गिरते हुए नजर आया है। गिरने का मतलब है कि यहाँ पर कंपनी का प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो है जो गिरावट है उसमें कमी देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर लॉस आफ्टर टैक्स के बारे में, यानी कि मुनाफे के बजाय इस क्वार्टर में भी कंपनी को नुकसान हुआ है। तो अब हम जान लेते हैं कि फाइनल एंड में कंपनी को टोटल कितने करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 488 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो 716 करोड़ का नुकसान था। प्रीवियस ईयर में 1572 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो रिजल्ट है निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। इस क्वार्टर में भी कंपनी को मुनाफा होने के बजाय नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 1 रुपये 18 पैसे यहाँ पर एक शेयर पर नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 2 रुपये 21 पैसे था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 5 रुपये 52 पैसे का यहाँ पर नुकसान हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो ईपीएस है वो निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर मार्च 2024 के साथ कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले यहाँ पर जो ईपीएस है वो सुधरता हुआ नजर आ रहा है। तो एंड में मैं बस यही कहूंगा कि कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में भी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी के रिवेन्यू में 61% की गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी इस क्वार्टर में निगेटिव में देखने को मिला है। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी निगेटिव में आता हुआ नजर आया है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी यहाँ पर निगेटिव में आता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।